इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, ये दोनों इंडियन आर्मी की प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर इंडियन आर्मी के फ्यूचर ऑफिसर को तैयार किया जाता है। और ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हैं जिसको इन दोनों एकेडमी में मौजूद डिफरेंस का पता नहीं है। इसलिए आज की वीडियो हम IMA और OTA चेन्नई के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कंपेयर करेंगे ताकि आप सभी एस्पिरेंट्स एकेडमी सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट डिसीजन सही तरह से ले सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए पहले दोनों एकेडमी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA उत्तराखंड के देहरादून में मौजूद इंडिया की ओल्डेस्ट एकेडमी है जिसे 1932 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस एकेडमी में फिलहाल बस मेल कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है और इस एकेडमी से पास आउट होकर सभी जेंटलमैन कैडेट्स को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलता है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई इंडियन आर्मी का प्रीमियर प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक है जहां पर इंडियन आर्मी के शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होती है। आज OTA चेन्नई 700 एकर्स में फैली हुई है और इस एकेडमी में एट अ टाइम अप्रोक्सीमेट 750 ऑफिसर्स कैडेट को ट्रेन किया जा सकता है। फिलहाल ये इंडियन आर्मी की इकलौती प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी है जहां पर मेल और फीमेल दोनों कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें इंडियन आर्मी की डिफरेंट आर्म्स और सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। जिनको पता नहीं है उन सभी को मैं बता दूं कि SSC ऑफिसर को मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस करनी होती है जिसे 4 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। SSC ऑफिसर ऑप्ट कर सकता है फॉर परमानेंट कमीशन, पर ये सर्विस रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, विलिंगनेस, परफॉर्मेंस एंड रिकमेंडेशन इन ACR जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। शॉर्ट सर्विस और परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स की सैलरी, पर्क्स और जॉब प्रोफाइल सेम ही होती है, पर हाँ एक SSC ऑफिसर को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन नहीं मिलते हैं। अब सवाल आता है कि इन दोनों एकेडमीज को कैसे कोई एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकता है। देखिए, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कई सारी डिफरेंट एंट्रीज मौजूद हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन एंट्री जिससे कैंडिडेट रिकमेंड हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही उनको इन दोनों एकेडमी में से किसी एक एकेडमी में अपनी प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग करनी होगी और एंट्री वाइज कैडेट का ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी डिफरेंट होगा। जैसे CDS एंट्री से आए कैडेट्स की IMA में 1.5 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, वही NDA से पास आउट होकर IMA में ट्रेनिंग के लिए आए GCs का ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 ईयर होता है। वही आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री के थ्रू आए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर्सनल्स के 3 साल की ट्रेनिंग IMA के ACC विंग में होती है और लास्ट ईयर की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आप CDS एग्जाम सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो मैं आपको CDS OTA बुक रिकमेंड करूंगा। इस 400 पेज की बुक से हर अटेम्प्ट में 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। TGC एंट्री से आए कैडेट्स को 49 वीक्स की यानी अराउंड 1 ईयर की इनिशियल ट्रेनिंग IMA में दी जाती है। वही PC/SL एंट्री से आए पर्सनल्स को 1 मंथ के लिए IMA में ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा पहले सभी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स को अपनी सर्विस के फर्स्ट 2 इयर्स में 3 मंथ्स की पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग IMA में ही करनी होती थी, पर अब ये ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होती है। वही अब अगर OTA चेन्नई ज्वाइन करने की बात करें तो इसके लिए भी बिल्कुल IMA की तरह डिफरेंट एंट्रीज मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले आता है थ्रू CDS एंट्री। CDS एंट्री के थ्रू सिलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स को 49 वीक्स की ट्रेनिंग OTA चेन्नई में दी जाती है। इसके अलावा आप SSC टेक, NCC स्पेशल एंट्री और JAG एंट्री के थ्रू भी OTA चेन्नई ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो पाएंगे कि CDS ऐसी इकलौती एंट्री है जिसके थ्रू आप IMA और OTA चेन्नई दोनों के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो ज्यादातर कैंडिडेट को इन दोनों एकेडमी में से किसको प्रेफरेंस देनी है यही कंफ्यूजन होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि CDS एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से IMA और OTA में क्या डिफरेंस है। दरअसल CDSC में कैंडिडेट्स को 3 पेपर्स देने होते हैं, दैट इज इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स। पेपर 1 एंड 2 जहां कंपलसरी पेपर है विद सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम 20 to 25%। वही पेपर 3 दैट इज मैथ्स ऑप्शनल पेपर है और इस पेपर में उन्हीं कैंडिडेट्स को अपीयर होना होगा जिन्होंने IMA के लिए ऑप्ट किया है। रिकमेंडेड होने के बाद आपको IMA या OTA इन दोनों में से कौन सी एकेडमी में ट्रेनिंग करनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपनी प्रेफरेंस किसको दी थी और क्या आपने अपनी सेक्शनल कट ऑफ और UPSC द्वारा रिलीज ओवरऑल कट ऑफ क्लियर की है कि नहीं। तो अब आपको IMA और OTA चेन्नई में क्या डिफरेंस है ये तो क्लियर हो गया होगा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।